मैडम राइड्स द बस, मेरा फेवरेट चैप्टर। वली की कहानी, क्या शानदार प्यारी सी स्टोरी है। वली कौन है? एक 8 साल की प्यारी सी बच्ची है जिसका सिर्फ एक ही सपना है, वो क्या कि एक बस राइड करनी है, बस में बैठना है। दोस्तों आज से पहले ना बस एक अपने आप में बड़ा सपना होता था, तो ये पुरानी बात है, पुराने वक्त में बस में ट्रैवल करना एक बड़ी बात मानी जाती थी। तो वली कैसे बस राइड करती है उसकी कहानी आज देखते हैं। वली वॉज एन 8 years old क्यूरियस गर्ल। भाई क्यूरियस गर्ल है, जानने की इच्छा, उसे नॉलेज हासिल करने का बड़ा शौक होता है। 8 साल की बच्ची वली है। वो क्या करती है? शी हैड नो फ्रेंड्स, उसके कोई दोस्त नहीं थे। सो हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। वो क्या करती थी कि उसका फेवरेट पास टाइम क्या था? अपने डोर वे पे खड़ी हो जाती थी, अपने घर के किवाड़ पे खड़े होके क्या देखती थी? ऑफ हर हाउस एंड वॉच पीपल इन द स्ट्रीट, और लोगों को जाते हुए देखती थी। वहां लोग भी जा रहे होते थे, बस भी जा रही होती थी। शी हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड अ बस। तो वहां देखती थी कि यार बस रोजाना इधर से इधर जाती है, तो उसके मन में भी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर आया, एक इच्छा हुई, ख्वाहिश हुई। क्या था? लिखो मेरे बच्चा, ये शी हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड बस, के बस की सवारी करनी है। फिर क्या होता है? सो शी स्टार्टेड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। उसने कलेक्ट करना शुरू किया। क्या इन्फॉर्मेशन? अबाउट किसके बारे में? बस राइड के बारे में। क्या क्या कलेक्ट किया होगा? तुम दिमाग लगाओ, जनरल नॉलेज का सवाल है, तो ये तो बहुत ही कॉमन सेंस है कि भाई टिकट कितना है, टाइमिंग क्या है, रूट क्या है, ये तो पता करेगी। वो इसने पता किया। So she started collecting information about the bus ride, that the town was 6 miles away. Town कितना है? 6 माइल। लिखो अभी 6 miles away from her village. The fare is 30 पैसे। फेयर कितना? 30 पैसे है। और क्या? द ट्रिप वुड टेक 45 मिनट्स, और 45 मिनट पूरे ट्रिप में लगने वाले हैं। ये उसने कलेक्ट किया। दोस्तों अब आप नोटिस करते होंगे जो भी लॉन्ग आंसर मैंने लिखे हुए हैं वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ऐसा क्यों? बातें तो पास्ट की हैं। याद रखना मेरा बच्चा, इंग्लिश में आंसर लिखते हुए हम प्रेजेंट डेफिनेट में भी कहानी सुनाते हैं। नरेशन प्रेजेंट डेफिनेट में की जाती है कि एक लड़का आता है, वो उससे कहता है, ऐसे करके बातें होती है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रेजेंट डेफिनेट में लिख रहे होते हैं। कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में प्रेजेंट डेफिनेट में भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। वली स्टार्टेड प्लानिंग फॉर द जर्नी। उसने प्लान करना शुरू किया। एंड सेविंग द मनी बाय रेजिस्टिंग द टेम्पटेशन। अब उसने अपने टेम्पटेशन, जो उसकी लालच थे, जो चीजें वो करना चाहती थी, उनको दबाना शुरू किया। टेम्पटेशन, जहां लालच आता था उसको भी वो क्या करने लगी? सप्रेस करने लगी। कैसे? क्या क्या लालच आते थे उसको? बाय पेपरमिंट। 8 साल की बच्ची को क्या चाहिए यार? उसको खिलौने चाहिए, उसे गुब्बारा चाहिए, उसको मेले में घूमना होगा, उसे झूला झूलना होगा, ये सब तो चाहिए। अब उसने सब कुछ करना किया। पेपरमिंट नहीं खाया उसने, बलून्स नहीं खरीदे उसने, और क्या किया था? मैरी गो राउंड जो होता है, जो झूला होता है, मैरी गो राउंड, वो भी उसने अपना जो टेम्पटेशन था उसको भी रेजिस्ट कर लिया। तो उसने क्या क्या, एग्जाम में पूछा जाएगा कि कैसे कैसे उसने पैसे कलेक्ट किए थे, तो उसमें तुम्हें 3 चीजें लिखनी है कि भाई उसने बलून नहीं खरीदे, पेपरमिंट नहीं खरीदा, मैरी गो राउंड जो होता है उसमें भी उसने वो चीजें भी उसने एंजॉय नहीं की। आगे बढ़ते हैं। शी डिसाइडेड टू ट्रैवल इन द आफ्टरनून टाइम में, जब उसकी मदर सो रही होती है, उसने तब जाने का फैसला किया। व्हेन हर मदर वाज टेकिंग अ नैप, जब वो एक झपकी लगाई होती है। नैप मतलब झपकी, झपक। एज शी प्लान, जैसे उसने प्लान किया, शी बोर्डेड अ बस, वो बोर्ड करती है बस, वेयर द कंडक्टर कॉल्ड हर मैडम। अब जैसे बस में जाती है ना, 8 साल की बच्ची को देख के बच्चा कहता है, वो कहता है, कंडक्टर कहता है। अब कंडक्टर का बहुत बड़ा रोल है, कंडक्टर का इस कहानी में बड़ा रोल है। कंडक्टर कहता है कि अरे आजा बेटा आजा। वो सोचते कि छोटी बच्ची है, तो वो कहती है नहीं नहीं मैं खुद आऊंगी। वैसे हाथ देता है कि भाई पकड़ के आ जाएगी बस में चढ़ने के लिए। कहती नहीं नहीं। तो वो फिर कंडक्टर जब देखता है मेरे पास टिकट के पैसे हैं, मेरे को आप टिकट दो, मैं चढ़ जाऊंगी। तो उस पर कंडक्टर क्या कहता है? अच्छा मैडम। उसको मैडम क्या क्या पुकारता है, मैडम क्या क्या पुकारता है, जिसपे वो चिढ़ भी आती है, कहती है मैं मैडम नहीं हूं, ऐसे मत बात करो, मेरे को टिकट दो, ऐसे ऐसे। तो ऐसी कहानी बनती है। अब जब वो बस में बैठ जाती है, बस में बैठने के बाद वो खड़े होकर सारी चीजें देख रही होती है कि क्या क्या आसपास हो रहा है। तब तो पैसेंजर नहीं होते, वेट कर रहे होते। तो एक थोड़ी सी उम्रदार आंटी होती है, वो उससे कहती है बेटे बैठ जा, लग जाएगी तेरे। तब कंडक्टर फिर उससे हंसी मजाक करता है, फिर कहता है नहीं नहीं ये तो मैडम है इनके नहीं लगेगी, ये अपना टिकट खुद लेती है। ऐसे कि मजे लेता है कंडक्टर क्या करता है? उसके साथ मजाक करता है छोटी बच्ची देख के। तो इस बात पे ना सारे पैसेंजर्स हंसने लगते हैं। तो जो वली होती है ना, उसकी अब हिचक भी खुल चुकी होती है, वो शायनेस नहीं होती, क्योंकि सब हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, एक अच्छा सा माहौल बन चुका होता है। ऐसे ही सफर आगे बढ़ता रहता है, देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है। एज शी प्लान शी बोर्डेड अ बस वेयर द कंडक्टर कॉल्ड हर मैडम एंड शोड हर अ सीट। उसको सीट दिखा देते हैं। द बस कैसी थी? लग्जूरियस थी, सीट्स वर कंफर्टेबल, सीट्स कंफर्टेबल थी। वली एंजॉयड वाचिंग माउंटेन्स, ग्रीन फील्ड्स, ग्रासलैंड एंड द ब्लू स्काई। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बच्चा लिख के आना है कि वली क्या क्या एंजॉय करती है। तो ग्रासलैंड वो करती है, एंजॉय करती है, ग्रीन फील्ड एंजॉय करती है, और ब्लू स्काई को देख के खुश होती है। ऑन अ वे टू द टाउन शी सॉ अ यंग काउ that came in front of the bus while crossing the road। उसको ना एक गाय भी नजर आती है, जिसे देख के बहुत एक्साइटेड हो जाती है, बहुत जोर के हंसने लगती है। कंडक्टर फिर उससे हंसी मजाक करता है और हंस के दिखाता है, उसकी नकल उतारता है, उसे मॉक करता है, क्योंकि वो छोटी बच्ची होती है, मासूम बच्ची होती है। इसी बीच एक चीज और होती है
एक ना एक पान चबाने वाली एक औरत आती है जिसके कान छिदे हुए होते हैं बहुत ज्यादा, वो उससे आगे पूछती है बेटे तुम अकेले आ रहे हो, कहां जा रहे हो? तो उस पे कंडक्टर फिर कहता है अरे नहीं नहीं ये अकेले ही ट्रेवल करती हैं, इनको ऐसे करके फिर मजे लेता, हंसी मजाक होता है। फिर तो वो लेडी वली से पूछती है कि बताओ बेटा तुम कहां जा रही हो, कहां जा रही हो, तुम अकेले हो? तो कहती है हाँ मैं अकेली हूं। और उसी बीच में ना कंडक्टर फिर से कूद पड़ते हैं, कंडक्टर मेरे जैसा कंडक्टर वो बच्चों से ऐसे हंसी मजाक कर रहे हैं, वो पूछने लगे कि अरे नहीं नहीं ये ना ये अपने घर जा रहे हैं, अपने शहर जा रही हैं और इन्होंने टिकट भी ले रखा है, ऐसे कह के हंसने लगता है। इस पे वली चिढ़ के कहती है आप अपने काम से काम नहीं रख सकते हो और वो भी हंसने लगती है, कंडक्टर भी हंसने लगता है और बाकी पैसेंजर भी हंसने लगते हैं। तो वली के साथ सब लोग घुल मिल जाते हैं। तो वली ने कहीं ना कहीं छोटी मोटी फ्रेंडशिप कंडक्टर के साथ कर ली थी। कंडक्टर भी बहुत अच्छा जॉलीवुड टाइप का इंसान रहा होगा। उसके बाद क्या होता है, अब आगे बढ़ते हैं। वली enjoyed it and laughed wholeheartedly. After some time, the bus reached the final destination and everyone got off. जो बस थी वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे एक रूट पे तो पहुंच जाती है ना, एक ट्रिप तो हो गया उसका। ट्रिप कहने का मतलब सही नहीं होगा कि एक राउंड नहीं हुआ, ट्रिप हो गया। तो वो एक जगह जाके रुक जाती है डेस्टिनेशन पे। अब क्या हुआ, द बस रीच द फाइनल डेस्टिनेशन एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली। वली नहीं उतरी। कंडक्टर आस्क्ड हर टू गेट डाउन। कंडक्टर कहता है मैडम आ जाइए, आपकी डेस्टिनेशन आ गई। तो उस पे वली कहती है कि मैं तो सिर्फ यहाँ पे इसलिए आई थी क्योंकि मुझे बस राइड करनी थी। तो उस पे वो कहता है कि नहीं बाहर जाओ, कोल्ड ड्रिंक पिला देता हूँ मैं, यहाँ से मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ला के दे देता हूँ, कोल्ड ड्रिंक पी लो। तो कहते हैं नहीं मेरे पास पैसे नहीं और ना मेरे को चाहिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं कोल्ड ड्रिंक पी सकूँ। तो उस पे कंडक्टर मतलब उसको कहीं ना कहीं, क्योंकि छोटी बच्ची है, उसको सपोर्ट कर रहा होता है, उसको उसकी सेफ्टी का ध्यान रख रहा होता है कि बच्ची कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, तो उसके लिए थोड़ा कंसर्न होता है। लेकिन फिर वली क्या करती है, द कंडक्टर आस्क्ड हर टू गेट डाउन बट शी टोल्ड शी वाज देयर फॉर अ बस राइड एंड हैंडेड हिम 30 पैसे फॉर द रिटर्न टिकट। रिटर्न टिकट मांग लेती है। तो कहता है ठीक है लो रिटर्न टिकट मैडम। The bus started for her way back home when she saw the same cow lying dead by the roadside. लेकिन रास्ते में जाते उसको एक और गाय दिखती है जो कि मरी हुई रोड पे पड़ी होती है। वली ऐसे कंडक्टर से पूछती है कि क्या ये वही गाय है? तो फिर कंडक्टर कहता है हाँ। और ये सुनने के बाद कि हाँ ये वही गाय थी जो अब रोड पे मर गई है, वली बहुत उदास हो जाती है, सैड हो जाती है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि वली सैड क्यों होती है, पहले एक्साइटेड क्यों होते हैं। तो सैड होने की वजह क्या थी, पूरा सिनेरियो क्या ये लाइफ लिखोगे मेरा बच्चा? हाँ सर लिख सकते हैं कि रास्ते में जब वो जाती है काऊ को देखती है, वो हॉर्न देता है ड्राइवर। ये लाइन याद रखनी है ना कि जो हॉर्न देता है, हॉर्न लाउडली हॉर्न देता है जब काऊ जो क्रॉस कर रही होती है और एकदम से काऊ डर जाती है और भागने लग जाती है। उस पे वली को बड़ी हंसी आती है ना। बट सेम काऊ when she saw her lying dead ऑन द रोड, तब वो उसको बड़ा तकलीफ देती है, वो सैड हो जाती है। तो ये दोनों रीजन बताते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि द ड्राइवर साउंडेड द हॉर्न लाउडली एंड द काउ क्रॉस्ड बाय इन हरी, वली एंजॉयड इट। तब तो एंजॉय करती है, लेकिन जब वो सेम काउ मरी पाती है तो उसको बहुत तकलीफ पहुंचती है। उसके बाद क्या होता है, शी केम बैक होम एंड फाउंड हर मदर। वो घर वापस जाती है, लाइक बस आ जाती है, बस रुक जाती है। कंडक्टर साहब कहते हैं जी आ गई जी डेस्टिनेशन, और उसको कहते हैं कि जब भी तुम्हारा मन हो बस राइड का आ जाना और टिकट के पैसे ले आना। ऐसे कह के बच्ची से हंसी मजाक करते, वो भी हंसती हुई फिर घर पे आ जाती है। घर पे जाके देखती है कि उसकी मदर, उसकी आंटी आई भी होती हैं। वो किसी बात पे बात कर रही होती है कि देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड, कि दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, कुछ भी किया जा सकता है, इस तरह की बातें हो रही है। वली अफर्म टू हर मदर व्हिच मेड हर आंट, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक बात, आगे आगे बोलने लगती है। जिसपे उसकी आंटी उसको क्या बोलती है, नो स्पोकिंग चाइल्ड हु एक्ट्स लाइक ग्रोन अप लेडी। कहती है ज्यादा ना बड़ी मां बन, बड़ी ज्यादा ही ना बात चला रही, जबान चला रही बड़ों के बीच में, ज्यादा बड़ी हो गई है, ज्यादा अपनी नाक ना घुसे, ऐसे करके उसकी आंटी उसको चुप कराती है। अब उन्हें क्या पता था कि वली कैसी है। वली कैसी है मैं बताता हूं, वली कैसी है। वली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वली ऑब्जर्वर है, चीजों को ऑब्जर्व करती है। वली ने बीफ्रेंड कर लिया था, बहुत फ्रैंक भी है, फ्रेंड बनाना भी जानती है, और वली एडवेंचरस भी है। वली को मजा आता है नई चीजें करने का। उन आंटी को क्या पता, ऐसी आंटियां तुम्हारे भी आसपास घूमेंगी जो तुम्हें कहेंगी अरे तेरे बस की थोड़ी है, फलाने के लौंडे को देख, फलाने की लौंडिया को देख, उसके पुत्र को देख, उसकी पुत्री को देख। लेकिन तुम याद रखना, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यू हैव द पोटेंशियल, यू आर एडवेंचरस, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। किसी के कहने से तुम पे टैग नहीं लग जाता। You are well capable to do everything in your life. Okay? So दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, वली का अलग से मैंने लिख दिया। क्या कि वली के बारे में पूछेगा कि वली के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो, किस तरह की लड़की थी। तुम्हें याद रखना है कि वली वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यूरियस गर्ल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों थी? क्योंकि उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी, वो बहुत बढ़िया ऑब्जर्वर थी। ऑब्जर्वर कैसे? उसने उस काऊ को देखा था, उसने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी थी। शी कलेक्टेड ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी बस राइड, है ना, कि 6 माइल्स अवे है, 45 मिनट्स लग रहे हैं, 30 पैसे है, ये लाइन थी, इसलिए उसको ऑब्जर्वर माना जाएगा। बहुत बढ़िया, वो बीफ्रेंड हो गई थी, यानी उसने फ्रेंडशिप कर ली थी कंडक्टर के साथ। वो भी क्यों कर रहा था? ताकि नॉलेज मिल जाए कि गांव क्या है, क्या कहते हैं, गाय सेम ही है कि नहीं, कहां उतरना है, क्या है, बातें कर रही थी, हंसी मजाक भी कर रही थी, एडवेंचरस थी भाई, हर किसी के बस की
रिस्की नहीं होता इतना बड़ा डिसीजन लेना, तो उसे एडवेंचरस ये लग रहा था बस राइड, तो उसने किया था। तो यही इसके अंदर पूरा इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वली चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। 2-3 बार इसको ऐसे गो थ्रू कर लो ना बैठे बैठे, और तुम्हें सारी चीजें याद रह जाएंगी, मेरी बातें याद आएंगी तुम्हें।